वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज 13 मार्च के करेंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलते हैं सेशन को देखेंगे। आज 13 मार्च के करेंट अफेयर्स में प्रमुख सेशन क्या है। तो लिखा हुआ है ICAR यानी आयकर किंग भूमि बोल वर्ल्ड चाइल्ड अवार्ड 2020 पुरस्कार। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को FAO का किंग भूमि बोल वर्ल्ड चाइल्ड 2020 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसकी घोषणा विश्व मृदा दिवस 2020 के पूर्व संध्या पर FAO रोम द्वारा की गई थी। 2020 के दौरान मृदा क्षरण रोको हमारा भविष्य बचाओ विषय पर मृदा स्वास्थ्य जागरूकता में योगदान देने के लिए ICAR को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने का ऐलान किया गया है। ICAR को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए इस बार का इसका विषय रहा है, सबसे प्रमुख होता है मृदा क्षरण रोको हमारा भविष्य बचाओ। 2020 का यही विषय है। 2018 में किंग भूमि बोल वर्ल्ड चाइल्ड अवार्ड 2020 पुरस्कार लॉन्च किया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थानों को स्वीकार करता है जो सफल और प्रभावशाली विश्व मृदा दिवस समारोह का हिस्सा होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू का उपयोग के लिए तैयार। यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो हो गया है अब फुगाकू है, उपयोग के लिए तैयार हो गया है। ये सुपर कंप्यूटर है। सबसे प्रमुख प्रश्न हो जाता है शक्तिशाली दुनिया का सबसे, यानी रिकेन और फिजित्सु नामक जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने 6 साल पहले फुगाकू विकसित करना शुरू किया गया था। यानी 6 साल पहले से इसे बनाने के लिए तैयार कर रहा था। ये जापान का 2 वैज्ञानिक है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। फुगाकू या नाम याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है जिसका नाम है फुगाकू। फुगाकू का नाम माउंट फूजी के एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। अब यह सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से तैयार है और जापान में विकसित किया गया है और यह अनुसंधान के उपयोग के लिए उपलब्ध है। इस सुपर कंप्यूटर डिवाइस को जापान के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मूल बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ये मूलतः जापान के 2 वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है। नाम है क्या? फुगाकू। तो ये एक माउंट फूजी के एक वैज्ञानिक जो हैं उसके वैकल्पिक नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है सैमसंग दिल्ली में इनोवेशन लैब स्थापित किया है। यानी सैमसंग दिल्ली में इनोवेशन लैब स्थापित किया है। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक इनोवेशन लैब स्थापित किया है। किसके द्वारा? सैमसंग के द्वारा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन जैसे डोमेन पर संयुक्त अनुसंधान और परीक्षण को बढ़ावा देगा। यह इसलिए किया गया है कि संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। किसके द्वारा? सैमसंग के द्वारा। सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट नोएडा के इंजीनियरिंग DTU यानी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों के साथ सहयोग अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करेगी। दोनों इंस्टीट्यूट के छात्रों के द्वारा या शिक्षक के साथ सहयोग के साथ अनुदान प्राप्त करेगा, यानी अनुसंधान परियोजना पर काम करेगा। तो ये किस कंपनी के बारे में कहा गया है? तो सैमसंग के बारे में कहा गया है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक ने दिल्ली में यानी DTU में इनोवेशन लैब स्थापित किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है GP सावंत भारत का नया चीफ संख्याविद नियुक्त हुई हैं। भारत का नया संख्याविद नियुक्त कौन हुई है? GP सावंत। ये GP सावंत की तस्वीर है। तो देखेंगे इसके बारे में। केंद्र सरकार ने GP सावंत को 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत का नया यानी चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। किनको नियुक्त किया है? GP सावंत को। यह भारत का चौथा CSI है, यानी यह भारत का चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया चौथा है। यह छत्रपति शिवाजी की जगह लेंगे जो सितंबर 2020 से पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। जो पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे उनके स्थान में लेंगे। वर्तमान में
डॉक्टर सामंत भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के संख्याई और सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार के रूप में सेवारत है, यानी आरबीआई में एडवाइज़र के रूप में सेवारत थी। तो डॉक्टर सामंत को इस बार भारत का सीएसआई नियुक्त किया गया है, जो चौथी सीएसआई है। डॉक्टर सावंत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में भी काम करेंगे, ये सेक्रेटरी के रूप में भी काम करेंगे। तो नेक्स्ट है कुछ फेस्टिवल है, फेस्टिवल के बारे में देखिए। जम्मू कश्मीर शिवरात्रि हेरात का त्यौहार मनाया। ये देखिएगा, हेरात के साथ कहाँ संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, क्योंकि फेस्टिवल जो भी प्रमुख हो जाता है खास करके अभी जम्मू कश्मीर चर्चा में है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि हेरात का त्यौहार पूरे जम्मू और कश्मीर में मनाया गया है। हेरात यहाँ संबंधित कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, जहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। शिवरात्रि का त्यौहार को स्थानीय रूप से कश्मीर में हेरात के रूप में जाना जाता है। ये स्थानीय रूप से लोकल में इसको हेरात कहा जाता है, जिसे कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा बटकनाथ पूजा द्वारा धार्मिक उत्साह के साथ जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यह त्यौहार कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच बहुत महत्व रखता है, जो इसे देवी पार्वती के साथ भगवान शिव की शादी के रूप में मनाते हैं। यह त्यौहार भक्ति और सौहार्द के मूल का प्रतीक है, जो जम्मू कश्मीर की शानदार परंपरा और संस्कृति लोकचार की पहचान करता है। जम्मू कश्मीर की पहचान के लिए, जम्मू कश्मीर की सुविधा यानी उनकी सुदृढ़ता के लिए लोग कामना करते हैं। तो किस राज्य में मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि हेरात मनाया गया है। ये चर्चा में है, सुर्खियों में है, इसलिए क्वेश्चन प्रमुख हो जाता है। दुनिया के शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये जापान के 2 वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। फुगाकू माउंट फूजी का एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया है ना। यह डिवाइस जापान की कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मूल बनाने का उद्देश्य से विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कुछ सौर प्लेट। तेलंगाना भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। ये भारत का पहला हो जाता है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये तेलंगाना भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क किस राज्य में, तो तेलंगाना में बनाया गया है, वहाँ स्थापित किया गया है। तो देखेंगे उत्पादन क्षमता के अनुसार भारत का अब तक का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क प्लांट तेलंगाना के पोदापल्ली जिले यानी रामागुंडम में अपने थर्मल पावर भंडार यानी थर्मल प्लांट का वहाँ भंडार है, वहाँ विकसित किया जा रहा है। इसे एनटीपीसी द्वारा निर्मित किया जा रहा है और इसे अगले मई जून तक चालू करने की तैयारी में है। तो किस राज्य में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट बनाने का योजना है, तो राज्य के तेलंगाना में, जो 2014 में अस्तित्व में आया था 29वें राज्य के रूप में, जिस समय हमारे जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था। अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है, तो 28 राज्य अभी अस्तित्व में है। यह पूर्णतः अंतिम चरणों में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर है, यानी 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर है। यह दक्षिण क्षेत्र में 447 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ नवीनकरणीय सौर संयंत्रों में से एक होगा और पूरी क्षमता मार्च 2030 तक चालू हो जाएगी। ये मार्च 2023 तक चालू हो जाएगा पूरी क्षमता। तो किस राज्य में लगाया गया है, तो लगाया गया है तेलंगाना में, यानी तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर स्थापित करने की योजना है। ये नेक्स्ट है मिताली राज। मिताली राज 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी व भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिताली राज जो भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है एवं दुनिया की दूसरी जो 10,000 रन पूरा कर चुकी है। तो देखेंगे इनके बारे में। मिताली राज भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर यानी 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी एवं भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। मिताली राज वनडे इंटरनेशनल में 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनने से सिर्फ 36 रन ही दूर है। अगर 36 रन दूर है, जब 36 रन को बन जाएगा तो यह पहली कहलाने लगेगी। मिताली राज ने इसके अलावा 2364 रन तथा 37.52 की औसत से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं। तो मिताली राज बन गई है 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की सबसे
दूसरी एवं भारत की पहली महिला क्रिकेटर, यह मिताली राज है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जम्मू और कश्मीर वृक्षारोपण योजना शुरू होगी, यानी जम्मू कश्मीर से संबंधित है यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है पुरुष एवं महिलाओं द्वारा। तो जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने बागवानी क्षेत्र में उच्च घनत्व वृक्षारोपण योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। वृक्षारोपण योजना किस राज्य में मंजूरी दी है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। इसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। ये इसके सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। इसे 6 वर्ष के लिए 5500 हेक्टेयर के अनुमानित क्षेत्र में सेब, अखरोट, बादाम, चेरी, लीची सहित अन्य पौधों पर लागू किया जाएगा। इस पौधों को यहाँ रोपने का योजना है, यानी लगाने का योजना है। तो जम्मू कश्मीर में वृक्षारोपण योजना शुरू की गई है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है पेमा खांडू, यानी अरुणाचल